असली बेटी सच्ची वारिस ने घर लौटते ही पहले दिन अपने बड़े भाई को एक जोरदार तमाचा झड़ दिया। उसे लगा कि शायद भाई को दर्द कम हुआ है, इसलिए उसने एक और थप्पड़ रसीद कर दिया और उसे लात मारकर मां की गोद में गिरा दिया। इतना सब होने के बाद भी उसके पिता ने चुप्पी साधे रखी, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी यह असली बेटी उस नकली बेटी तानिया की जगह फूब परिवार के उस बीमार लड़के से शादी कर ले। लेकिन उसकी मां को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर बॉडीगार्ड्स को बुला लिया ताकि वह बेटी को तमीज सिखा सके। तभी उस लड़की ने बड़े आराम से एक चाकू उठाया और एक सेब छीलने लगी। उसने सेब के इतने बारीक टुकड़े किए कि बॉडीगार्ड्स की रूह कांप गई। उसने बड़े टशन में उनसे पूछा कि क्या वह कुछ हजार रुपयों की नौकरी के लिए उसके साथ अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं। पिता को पहली बार अपनी बेटी की आंखों में वो खौफनाक चमक दिखी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी अब वो कमजोर लड़की नहीं रही, बल्कि वह तो अकेले दम पर लोन वुल्फ गैंग को खत्म करने वाली ताकत बन चुकी है। लेकिन काम निकलवाने के लिए पिता ने अपनी गलती मानी और कहा कि अगर वह शादी के लिए मान जाए तो वह उसकी हर बात मानेगा। लड़की ने तुरंत शर्त रख दी कि उसे रहने के लिए उस नकली बेटी का कमरा चाहिए। तानिया और उसके भाई ने विरोध किया, पर पिता ने हाथ जोड़कर तानिया को मनाने की कोशिश की। लड़की ने यहाँ तक कह दिया कि उस कमरे का सारा सामान तोड़कर बाहर फेंक दिया जाए। भाई ने उसे पत्थर दिल कहा, पर लड़की ने जवाब दिया कि यह खानदान इतना रईस है कि उसके जाने के बाद सब नया लग जाएगा। पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह सब सह लिया। तभी लड़की की नजर तानिया के कपड़ों पर पड़ी। उसने ताना मारते हुए कहा कि शायद ये महंगे कपड़े उसकी गरीबी को छुपा सकें। तानिया भड़क गई, पर पिता ने उसे अपनी मर्जी के कपड़े चुनने को कहा। लड़की ने उन पुराने कपड़ों को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि उसे तानिया जैसी ही ड्रेस चाहिए, पर किसी की उतरी हुई नहीं, बल्कि एकदम नई और अभी के अभी। कुछ ही देर में नई ड्रेस तैयार हो गई और जब वह नीचे आई तो भाई उसे पहचान भी नहीं पाया। उसने तानिया के सामने जाकर उसे खूब सुनाया और कहा कि उसकी क्या बिसात जो वह उसके जैसी ड्रेस पहने। उसने तानिया को सबके सामने उसी वक्त अपने कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया। पिता को लगा कि अब सब ठीक है, तो उसने फिर से शादी की बात छेड़ी। लड़की ने तुरंत हाँ कर दी। घर वालों को लगा कि वह डर गई, पर असल में वह बीमार लड़का उसका बचपन का दोस्त था जो सालों से सिर्फ उसका इंतजार कर रहा था। उसने बीमारी का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि दूसरी लड़कियां उससे दूर रहें। वह छुपकर अपनी जान लड़की को घर के हालात संभालते हुए देख रहा था। अगले दिन स्कूल में तानिया ने साजिश रचकर उसे अपने बगल वाली सीट पर बिठाया। लड़की समझ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह अपनी सीट की तरफ बढ़ी, एक चमचे ने उसे गिराने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, पर लड़की ने उसका पैर इतनी जोर से कुचला कि वह दर्द से तड़पने लगा।